हेलो, नमस्कार दर्शकों। आप सबको मेरा नमस्कार, राधे राधे और राम राम। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेम के विषय में कि प्रेम क्या है, प्रेम का असली मतलब क्या है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैंने एक जगह PLR करवाया था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करवाई थी। तो वहाँ पे मुझे दिव्य गुरु मेरे मिले, उस दिव्य लोक के गुरु मुझे मिले। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया कि अब तुम्हारा इस धरती पे बस एक ही काम है, एक ही काम रह गया है कि लोगों में प्रेम का संदेश फैलाना। प्रेम का संदेश तुम्हें फैलाना है, तुम्हारे लिए ये मैं कार्य सौंप रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आज आप सबके सामने प्रेम के विषय में कुछ बोलूँगी, प्रेम के विषय में कुछ बताऊँगी। जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं बताऊँगी आप सबको। तो प्रेम क्या है? प्रेम केवल एक भावना नहीं है, प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है, एक अस्वस्थ है जिसमें इंसान अपने मैं से थोड़ा ऊपर उठता है। एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान अपने मैं से ऊपर उठता है, तो वो प्रेम बन जाता है। जैसे मैं होता है ना हम, तो अहंकार को छोड़ना पड़ता है प्रेम में, अहंकार को छोड़ना पड़ता है, तो वो जो है सच्चा प्रेम, शुद्ध प्रेम बनता है। प्रेम क्या है? प्रेम का सीधा अर्थ है निस्वार्थ जुड़ाव, जहाँ आप किसी को पाने से, प्रेम का सीधा अर्थ है निस्वार्थ जुड़ाव, जहाँ आप किसी को पाने से ज़्यादा उसे समझने और स्वीकार करने लगते हैं। यह सिर्फ आकर्षण नहीं होता, बल्कि गहराई, धैर्य और समर्पण का मेल होता है। प्रेम के स्तर कितने होते हैं और कैसे उनको परखा जाता है? प्रेम में आकर्षण, भावनात्मक जुड़ाव और निस्वार्थ प्रेम, ये आते हैं। प्रेम के स्तर में ये आते हैं क्या? आकर्षण, भावनात्मक जुड़ाव और निस्वार्थ प्रेम। आकर्षण क्या होता है कि शुरुआत अक्सर यहीं से होती है, जैसे रूप, स्वभाव या किसी खास बात की ओर खिंचाव। किसी का रूप देख करके या किसी की स्वभाव देख करके, किसी की बातों को देख करके उसके प्रति खिंचाव जो होता है, वही होता है आकर्षण। भावनात्मक जुड़ाव कैसे होता है? यहाँ भाव सामने वाले को समझने लगते हैं, उसकी खुशियाँ और दुखों को से जुड़ते हैं। जब आप जो है सामने वाले को समझने लगते हैं, उसके खुशी और दुख में, गम में उससे जुड़ने लगते हैं, तो ये जो है भावनात्मक जुड़ाव होता है। निस्वार्थ प्रेम क्या होता है? निस्वार्थ प्रेम में यह सबसे गहरा रूप है, जहाँ आप स्वयं को स्वीकारता ज़्यादा होती है, यानी अनकंडीशनल लव होता है। निस्वार्थ प्रेम क्या होता है? अनकंडीशनल लव, जब आप बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के किसी से प्रेम करते हैं। प्रेम के रूप में आता है, प्रेम के रूप में आता है माता पिता का प्रेम, जो सुरक्षा और त्याग से भरा होता है। दो लोगों के बीच का प्रेम, समझ, विश्वास और साथ का रिश्ता, जैसे पति पत्नी या दोस्त का रिश्ता। मित्रता का प्रेम, बिना शर्त के साथ निभाना, ये मित्रता का प्रेम है। जब दो मित्र मिल जाते हैं आपस में, तो बिना स्वार्थ के जो है वो लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। आध्यात्मिक प्रेम में क्या है? अपने अस्तित्व, ईश्वर के से जुड़ाव, अपने अस्तित्व, जो अपना अस्तित्व है उससे और ईश्वर से जो जुड़ा होता है, उसको आध्यात्मिक प्रेम बोलते हैं। प्रेम और सच्चाई,
प्रेम और सच्चाई के अंतर्गत क्या आता है कि कई बार लोग प्रेम को सिर्फ खुशी से जोड़ते हैं, लेकिन असली प्रेम में दर्द, धैर्य और परीक्षा भी शामिल होती है। लोग प्रेम को खुशी से जोड़ते हैं, खुश हो गए किसी बात पे तो उसको कहते हैं ये बहुत बहुत प्रेम हो गया मुझे, प्रेम की बात है। लेकिन प्रेम में क्या होता है कि दर्द भी होता है, धैर्य भी होता है और परीक्षा भी शामिल होती है। अगर प्रेम में सिर्फ खुशी हो तो और कोई चुनौती ना हो, वह अक्सर गहराई तक नहीं पहुंच पाता। एक गहरी बात संत कबीर ने कहा था, प्रेम गले अति साकरी, तामे दुई न समाए। मतलब प्रेम में मैं और तुम नहीं रहता, सिर्फ हम रह जाता है। जब प्रेम की पराकाष्ठा होती है, लव यू की आई लव यू की ट्रिनिटी समाप्त हो जाती है और यू मिट जाता है, सिर्फ लव ही लव रह जाता है, तब वही सच्चा प्यार होता है। मतलब जब प्रेम की ट्रिनिटी समाप्त हो जाती है, जैसे आई लव यू ये ट्रिनिटी है ना, तो ट्रिनिटी में आई और यू समाप्त हो जाता है, सिर्फ लव रह जाता है, तो यही सच्चा प्यार होता है। इसका निष्कर्ष देखा जाए तो प्रेम वहाँ है जहाँ अहंकार कम हो, समझ ज़्यादा हो और पाने से ज़्यादा देने की भावना हो। सूफियाना अंदाज में देखें तो प्रेम कोई साधारण नहीं है, यह एक रूहानी सफ़र है। खुदा से खुदा तक सूफियों के लिए प्रेम का मतलब खुद को मिटाना, फना होना, ताकि सिर्फ वही बाकी रहे जिसे तुम हक कहते हो। जैसे जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, जब मैं मिटा तब तू दिखा, जब तू दिखा तब सब कुछ ही था। सूफियाना प्रेम कैसा होता है? सूफियाना प्रेम ऐसा होता है जहाँ प्रेम में चाहत नहीं, इबादत होती है। जहाँ प्रेम में चाहत नहीं, इबादत होती है। यहाँ पाने की ख्वाहिश नहीं, हो जाने की रजा होती है। यह प्रेम कई स्तर से शुरू हो सकती है, पर धीरे धीरे वह तुम्हें उस एक स्तर तक ले जाता है जहाँ हर चेहरा उसी का चेहरा लगने लगता है। सूफी कहते हैं, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही बैठा है, पर प्रेम के बिना तो देखा नहीं जा सकता। कुछ पंक्तियाँ इस पे कही गई हैं। इश्क की राह में कदम रखा तो जाना, यहाँ मंजिल नहीं बस सफ़र ही ठिकाना। इश्क की राह में कदम रखा तो जाना, यहाँ मंजिल नहीं बस सफ़र ही ठिकाना। मैं रहा ही नहीं जब तेरी या में तब समझा, तू ही मेरा अफसाना। खुदा का प्रेम कह लो, ईश्वर का कह लो या सूफियाना कह लो, परमात्मा में खत्म होता है, तू ही भी खो जाता है। बस एक सच्चाई बसती है और वह है प्रेम प्रेम प्रेम। नमस्कार, आज इतना ही। इसी शीर्षक पे मैं फिर आप सबको एक बार फिर बताऊंगी इसके आगे का शीर्षक। इस प्रेम के ही विषय में थोड़ा आगे बढ़ूंगी और थोड़ा और आगे बात करूंगी इस विषय पर। तब तक के लिए आज नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।